Please subscribe and press the bell icon for more videos. जय हिंद साथियों, क्या आप अपने जीवन को पूरी तरह एंजॉय कर रहे हैं? तो बहुत अच्छी बात है। और यदि नहीं, तो क्या आप अपने जीवन को पूरी तरह एंजॉय करना चाहेंगे? If yes, so let us see how we can enjoy our life to its fullest. दोस्तों, हम देख रहे हैं कोविड की पहली लहर, दूसरी लहर और अब अपेक्षाएं हैं हमें तीसरी लहर की। जीवन कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दुख कभी सुख। पहली लहर आई, लोग डरे हुए थे, घबराए थे, परंतु फिर भी हम उसमें से निकल आए। बहुतों ने अपनी जानें गंवाई, लेकिन हालात फिर भी दूसरे देशों के प्रति हमारे बहुत अच्छे थे। दूसरी वेव आई तो हालात सबसे बदतर हो गए। इसका कारण क्या था? हमने इसको बहुत आसान रूप में ले लिया। We took it very easy और सावधानियों के नाम पर कुछ भी नहीं। हमने सोचा जैसे हमने इस पर पूर्णतः विजय ही पा ली है, लेकिन ऐसा ना था। अब पहले से ही हम घबराए हुए हैं कि क्या तीसरी वेव भी आएगी। तीसरी वेव आए, चौथी वेव आए, साथियों ये समझ लीजिए कि हालात बदतर ही होंगे। हमें कैसे भी परिस्थिति है उसमें खुश रहना है, इसका डटकर मुकाबला करना है। जो भी परिस्थितियां आए उसमें जिंदा दिली के साथ आगे बढ़ते रहना है। क्या ऐसे में भी एंजॉय किया जा सकता है? आइए देखते हैं कि कैसे हम विकट परिस्थितियों में भी, दुख की परिस्थितियों में भी एंजॉय कर सकते हैं। एंजॉय बनता है ENJOY। सो लेट अस सी। एंजॉय के 5 लेटर्स को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। सबसे पहले आता है E। E का मतलब है ईट वेल। जी हाँ साथियों, कई बार देखा गया है कि काम के प्रेशर में या और किसी कारण से हम अपनी डाइट पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते, अपने भोजन को तरीके से नहीं खाते और जल्दीबाजी में कभी कभी खा लेते हैं। मैं आपसे यही कहूँगा, सिर्फ छोटी सी बात है, अपना समय पर भोजन करें, अपने स्वास्थ्य के अनुसार ही भोजन ग्रहण करें। बहुत ज़्यादा अधिक भी नहीं और बिल्कुल कम भी नहीं। जितना एक व्यक्ति को चाहिए उतना। प्रॉपर डाइट से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और कहीं ना कहीं कोरोना और ऐसी महामारियों में हमारी इम्यूनिटी वीक होने के कारण ही हम बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे आज से? वी विल ईट वेरी वेल। समय पर खाएंगे, अच्छा खाएंगे, स्वास्थ्य भोजन करेंगे। एंजॉय का दूसरा लेटर है N। N मतलब नो टू नेगेटिव न्यूज़। साथियों, हमें किसी भी नेगेटिव न्यूज़ को नहीं सुनना है। जी हाँ, आज चारों तरफ आप देखेंगे कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। हम चूज़ कैसे करें कि क्या नेगेटिव है और क्या पॉजिटिव है? इसका सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जिस चीज़ को देखकर आप खुश हों वो पॉजिटिव है, और जिसको देखकर आपका मन भारी हो जाए, जिसे देखकर आप दुखी हो जाएं, वो नेगेटिव है। ऐसी कोई भी चीज़ जो प्रोडक्टिव है, जिससे आपकी उन्नति होती है, वो आपके लिए पॉजिटिव है, और किसी भी चीज़ से आप गिरावट में आते हैं वो नेगेटिव है। सो फ्रेंड्स, से नो टू नेगेटिव न्यूज़। हाँ, ऐसा होता है कि कभी कभी हमें न्यूज़ पता चल जाती है, देख भी लेते हैं, लेकिन जस्ट इग्नोर इट। बी पॉजिटिव, स्टे फिट। तीसरा लेटर है J। J का मतलब जस्ट चिल। जी हाँ, बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि काम धंधा छोड़ के रिलैक्स कीजिए। जितना काम है, जितना समय है, उस समय में अपना काम निपटाइए और रिलैक्स कीजिए। बस बहुत ज़्यादा भागम भाग करने की आवश्यकता नहीं। हमें समझना चाहिए कि हमारे परेशान होने से परिस्थितियां बदली नहीं होंगी। क्या हम गैस और पेट्रोल के प्राइसेस को रोक सकते हैं बढ़ने से? नहीं। और हमने देखा भी, और हम तब भी जीवित हैं। इन बढ़ी हुई कीमतों के साथ भी आज हम जी रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल यही करना है। परेशान होकर के नहीं, खुश होकर के जीना है। परिस्थितियां तो ऐसी रहेंगी ही। सो जस्ट चिल। नेक्स्ट लेटर इज O। O फॉर ऑर्गेनाइजिंग योर लाइफ। साथियों, अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक यही तो जीवन है, और इसी जीवन को ऑर्गेनाइज करना है। अपने सारे ज़रूरी काम, अपनी प्रायोरिटीज़ को देखते हुए जीवन यापन करना है। जिस प्रकार अपने दिन की शुरुआत करते हैं, वही निर्धारित करता है कि आज का बाकी दिन आपका कैसा होगा। तो स्टार्ट योर डे विद वेरी प्लेजेंट मूड, विद वेरी गुड थॉट्स, और साथ ही साथ अपने आज के दिन की पूरी प्लानिंग कीजिए और दिन खत्म होते होते उसको एग्जीक्यूट कर लीजिए।
सोने से पहले देखिए कि जो मैंने प्लानिंग की थी मैं उसमें सफल रहा या नहीं, और नहीं तो अगले दिन के लिए उसे निश्चित कीजिए। सम काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन दीज काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस। While organizing your life, you must see that if you can't do something yesterday, you will do it tomorrow. So don't worry at all. Be positive and start your next day with full enthusiasm. अपने अगले दिन की शुरुआत पूरे जोश के साथ कीजिए और जो कुछ काम रह गए हैं उन्हें आज खत्म करने की कोशिश कीजिए। अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करना, उसे बैलेंस करना, ये आप ही के हाथ में है, आपको सीखना होगा। एंजॉय का लास्ट लेटर है वाई। वाई मीन्स योगा, जिसे वास्तव में योग कहते हैं। स्टेइंग फिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पर्सनल लाइफ। योगा या किसी भी अन्य प्रकार की एक्सरसाइज से हमें अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। हमें फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली बहुत बहुत स्ट्रांग होने की आवश्यकता है, और उसके लिए सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। आप योगा कर सकते हैं या कोई भी अदर एक्सरसाइजेस आप फॉलो कर सकते हैं। इफ यू फॉलो ऑल दिस 5 principles in your life, you're going to enjoy your life to its fullest. So come on friends, don't wait for anything else. किसी भी चीज़ का इंतज़ार मत कीजिए, अपना इंतज़ाम कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।